नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज काफी शानदार टॉपिक लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं जिसका नाम है मनोविज्ञान। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा टेट सुपर टेट के लिए काफी शानदार ये वीडियो होगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, चलते हैं। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है दर्शन शास्त्र को। लेकिन अगर मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में बात करें, मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम शुरू हुआ है वो आत्मा के विज्ञान से शुरू होकर के वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पर आकर के टिका हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं ये। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में जो सबसे पहला विकास क्रम आया वो आत्मा का विज्ञान के रूप में आया, और लाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अरस्तु था। अरस्तु क्या था? यूनान का दर्शन शास्त्री था। इसने कहा अगर मानव को समझना है तो आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। आगे बात करते हैं, अरस्तु का जो गुरु था वो प्लेटो थे, वो भी यही मानते थे। और इसके साथ साथ डेकार्टे नाम का भी दार्शनिक था जो यही मानता था कि मनुष्य के बारे में अगर जानना है तो आत्मा का अध्ययन करना होगा। इसीलिए सबसे पहले जो विकास क्रम की शुरुआत होती है मनोविज्ञान की वो होती है आत्मा के विज्ञान के रूप में। लेकिन मनोविज्ञान के जो सबसे निकट था वो क्या था? दर्शन शास्त्र। इसीलिए कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं, रुडोल्फ गॉयकिल नामक व्यक्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, रुडोल्फ गॉयकिल नामक व्यक्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन थी? तो आप बता सकते हैं साइकोलॉजिया। लिखने वाला कौन था? तो रुडोल्फ गॉयकिल था। आइए दोस्तों, बात करते हैं किस सन की घटना है? तो 1590 की घटना है। कब की है? 1590 की। आइए बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान के सबसे करीब या मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। कहे जाने के पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले अरस्तु ही वो व्यक्ति था जिसने आत्मा के विज्ञान के रूप में बताया मनोविज्ञान को। आइए दोस्तों, बात करते हैं, एक व्यक्ति था गैरिट, जिसने सबसे पहले, ध्यान दीजिए, गैरिट नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड है इसका विभाजन किया। साइकोलॉजी वर्ड का विभाजन किया तो उसने पहला वर्ड्स क्या दिया? साइको। दूसरा वर्ड्स क्या दिया? लोगस। और दोनों मिलकर के क्या बने हैं? साइकोलॉजी। अगर समझा जाए कि साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात गैरिट ने सबसे पहले बताया, किसको बताया? साइकोलॉजी वर्ड्स को। और साइकोलॉजी वर्ड्स के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कैसा वर्ड है तो आप बताएंगे कैसा है? इंग्लिश वर्ड है। और इसका विभाजन में साइको और लोगस वर्ड दो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। अब साइको का मतलब आत्मा होता है और लोगस का मतलब अध्ययन करना होता है। अर्थात मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो आत्मा के रूप में हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं, केलर एक व्यक्ति था जो आप देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान दीजिएगा। केलर नाम का एक व्यक्ति था। केलर ने ही कहा है सबसे पहले, क्या कहा है? केलर ने ही सबसे पहले बताया है कि दर्शन शास्त्र जो है वो क्या है? जननी है मनोविज्ञान की, और जो अरस्तु है वो जनक है।
मनोविज्ञान का। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात और, वो मैं ये बता रहा हूं कि जो साइको है और जो लोगस है, ये प्यारे भाई बहनों ग्रीक और यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? तो ग्रीक और यूनानी शब्द है। तो दोस्तों अभी तक आपने समझा कि अरस्तु के अनुसार हमने समझा कि आत्मा का विज्ञान से जो है आपकी शुरुआत होती है मनोविज्ञान की, लेकिन इसको भी 16वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया गया था। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद जो है मनोविज्ञान में दूसरा जो आता है 17वीं शताब्दी में, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। इसे लेकर के आने वाला जो व्यक्ति था वो उसका नाम था पाम्पोलॉजी, जो कि इटली का रहने वाला था। काफी शानदार सेशन होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान लेकर आने वाला जो व्यक्ति था वो था पाम्पोलॉजी, इटली का रहने वाला था। तो और किन किन ने इसका समर्थन किया? समर्थन करने वाले में थे जॉन लॉक, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बनते हैं, रिचरी और थॉमस रीड। तो प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे। तो आप पहला क्या है? पाम्पोलॉजी, जो स्वयं लेकर के आया है और इटली का था। दूसरा अगर ध्यान दे जॉन लॉक है, तीसरा रिचरी है और चौथा जो है थॉमस रीड है। इन्होंने कहा अगर व्यक्ति के बारे में समझना है तो उसके मन मस्तिष्क को समझना होगा। तो आइए हम बात करते हैं यहां पर पाम्पोलॉजी के अनुसार। पाम्पोलॉजी ने आप साइकोलॉजी जो वर्ड्स है इसको दो व्यक्तियों ने बांटा हुआ है। एक तो गैरिट के अनुसार आपने कहा आत्मा का, साइको और लोगस का मतलब आपने समझा, साइको का मतलब आपने समझा आत्मा और लोगस का मतलब आपने समझा अध्ययन। तो गैरिट के अनुसार था आत्मा का अध्ययन, लेकिन यहां पाम्पोलॉजी के अनुसार आप जो समझने जा रहे हैं, आइए बात करते हैं। पाम्पोलॉजी ने कहा कि साइकोलॉजी वर्ड जो है साइकी और लोगस से बना है। किससे बना है? साइकी और लोगस से। और ये क्या है? ये भी ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड्स है। लेकिन पाम्पोलॉजी के अनुसार जो है साइकी का अर्थ होता है मन या मस्तिष्क। क्या होता है? मन या मस्तिष्क। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात पाम्पोलॉजी ने कहा कि मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है साइकोल। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार? पाम्पोलॉजी के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो है साइकोलॉजी वर्ड्स को दो लोगों ने डिवाइड किया है। एक तो गैरिट ने, गैरिट के अनुसार अगर पूछता है तो आत्मा का अध्ययन होगा, अगर पाम्पोलॉजी के अनुसार पूछता है तो आप बताएंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो साइकी और लोगस वर्ड है ये है क्या? ग्रीक या यूनानी। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है साइकोलॉजी वर्ड्स जो यहां पर है, यहां पर जो साइकोलॉजी वर्ड्स है ये जो है साइकोलॉजी जो वर्ड्स है ये जो है इंग्लिश का वर्ड है। किसका वर्ड है प्यारे भाई बहनों? इंग्लिश का वर्ड है। तो यहां से काफी खूबसूरत तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों आपने समझा कि आत्मा के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया और इसके साथ साथ आपका जो था दूसरा क्या था? मन और मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब तीसरा जो इसका विकास क्रम है चेतना का विज्ञान, या कहा जाए तो चेतन अनुभूति का विज्ञान। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान जो लेकर के आया या जो उसका जनक था, किसे कहा जाता है? विलियम उंट को कहा जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। दोस्तों जिन जिन व्यक्तियों ने यह माना कि चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान है, उसमें शामिल थे विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इसके साथ ही साथ जेम्स सली भी थे और इसके साथ ही साथ वाइस भी थे। अर्थात हम कह सकते हैं चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान का जो जनक था वो कौन था? विलियम उंट थे, जो कि जर्मनी के थे। जर्मनी में इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और विलियम जेम्स को ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जेम्स सली हैं और वाइस हैं, इन सभी ने कहा कि जो मनोविज्ञान है
वो ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना तो मन मस्तिष्क का विज्ञान है, वो किसका विज्ञान है? वो है चेतना का विज्ञान। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जिसने की वो व्यक्ति कौन थे? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है जिसने की वो व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विलियम वुंट थे। कौन थे? वुंट थे। अब हम बात करते हैं कि स्थापना हुई कहां थी? जर्मनी में हुई थी। कहां हुई थी? जर्मनी में हुई थी। किस जगह हुई थी? लिप्जिंग नगर में हुई थी। और लिप्जिंग नगर में अगर बात करें तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। कहां पर? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और आज वर्तमान में जिसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। दोस्तों आइए बात करते हैं ऊंट ने ही किस पे प्रयोग करना शुरू किया? चेतना पर। ऊंट क्या मानते थे कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। तो जब जब चेतना पर प्रयोग करना शुरू किया तो किसी विधि की जरूरत थी, और उसने किस विधि का निर्माण किया? तो आप कह सकते हैं कि विलियम वुंट ने अंतर्दृष्टि विधि का निर्माण किया। अर्थात अंतर्दृष्टि विधि का जो जनक था कौन था? विलियम वुंट थे। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक अगर कहा जाए कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक मतलब इस आधुनिक जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? विलियम वुंट को कहेंगे। तो दोस्तों काफी शानदार तरीके से आपने समझा कि आत्मा के विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया, फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया, और अब हमने पढ़ा कि चेतना का विज्ञान, और इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे जो हमारा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों अब हम जो है यहां पर मनोविज्ञान के अंतर्गत जो चौथा जो विकास क्रम है वो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान को लेकर के आने वाले जो थे वो कौन थे? जॉन वॉडस वाटसन थे। कौन थे दोस्तों? जॉन वॉडस वाटसन थे। अर्थात कहा जाए कि आत्मा को विज्ञान को छोड़ा गया, फिर उसके बाद मन मस्तिष्क के विज्ञान को छोड़ा गया, फिर उसके बाद आपने क्या समझा? चेतना को छोड़ा गया, और चेतना के बाद इस समय जो हमारा विज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, जिसके जनक कौन है? जनक है जॉन वॉट्स वाटसन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि व्यवहार क्या है, हमें जानना होगा कि व्यवहार क्या है। तो आइए जानते हैं। व्यवहार का मतलब होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। जैसे कोई भी मानसिक स्थिति, जैसे आप समझिए किसी बालक के द्वारा, मान लीजिए ये कोई बालक है, ये क्या है? ये बालक है। अब इस बालक के द्वारा कोई भी बाह्य कार्य जो किया जाता है वही उसका क्या होता है? व्यवहार होता है। जैसे हम कह सकते हैं शारीरिक क्रिया, दौड़ना, चलना, मानसिक क्रिया के अंतर्गत चिंतन, मनन, मतलब किसी भी बालक के द्वारा जो बाहरी कार्य किए जाते हैं A to Z, वो सब के सब क्या होते हैं? उसका होता है व्यवहार। आइए बात करते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनते हैं। व्यवहार का विज्ञान लेकर के आने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन वॉट्स वाटसन। या व्यवहार का विज्ञान का जनक किसे माना जाएगा? तो जनक किसे मानेंगे? जॉन वॉट्स वाटसन। अब इनके साथ ही साथ व्यवहारवादी और कौन कौन व्यक्ति थे जो विज्ञान को मानते थे कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। उसमें स्किनर महोदय थे। कौन थे? स्किनर थे। इवान पी पावलोव थे। इसके साथ ही साथ सीएल हल थे और विलियम वुडवर्थ थे। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं विलियम मैकडूगल थे। कौन थे? विलियम मैकडूगल। दोस्तों काफी शानदार सेशन है, ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि व्यवहार शब्द को सबसे पहले लेकर के कौन आया, तो व्यवहार शब्द सर्वप्रथम मैकडूगल लेकर के आए। और आप ये शब्द आया कहां से है? ये 1904 से 1905 इनकी एक किताब थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें से व्यवहार शब्द को लिया गया है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम लेकर के आया कौन है, तो वो है मैकडूगल। लेकिन अगर कहा जाए कि व्यवहार का विज्ञान का जनक कौन है, तो आप आंसर देंगे जॉन वॉट्स वाटसन। तो काफी शानदार तरीके से आप यहां पर समझ रहे हैं। आपने समझा कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसके विकास क्रम की शुरुआत कहां से होती है? आत्मा के विज्ञान से। उसके बाद
किसकी आत्मा के विज्ञान को छोड़ता है तो फिर जाता है मन मस्तिष्क से विज्ञान पर, और मन मस्तिष्क से विज्ञान को छोड़ता है तो चेतना के विज्ञान पर, और इस समय वर्तमान में क्या है, व्यवहार के विज्ञान पर। तो दोस्तों ये था, आपने देखा कि जो मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है, अरस्तु है, और जो जननी है वो क्या है, दर्शन शास्त्र है। क्या है, दर्शन शास्त्र है। तो आइए आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि एक थे विलियम वुडवर्थ, और उन्होंने मनोविज्ञान के विकास के क्रम में एक शानदार कथन दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना को खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। तो दोस्तों ये जो कोई परिभाषा नहीं है, ये जो है मनोविज्ञान के विकास क्रम पर ये कथन है। क्या है, मनोविज्ञान के विकास क्रम पर ये कथन है, और किसका कथन है, तो ये है विलियम वुडवर्थ का। आइए दोस्तों बात करते हैं, विकास क्रम का कथन है और किसने दिया है, तो विलियम वुडवर्थ ने दिया है। अब हम बात करते हैं कि एक निष्कर्ष यहां पर निकला कि मनोविज्ञान में हम करते क्या हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके व्यवहार का, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो मानव का करते हैं। इसके साथ ही साथ हम किसका कर सकते हैं, हमें जहां पर बाहरी रूप से आचरण दिखाई दे, जहां पर हमें बाह्य स्थिति दिखाई दे क्रियाशीलता की, वहां पर हम अध्ययन करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आप जहां पर देखेंगे व्यवहार शब्द लिखा है, वहां पर क्या होगा, वाह स्थिति होगी। जहां पर वाह स्थिति दिखती है, मतलब बाहरी कार्य दिखे, वहां पर तो हम देख सकते हैं मानव में भी दिखाई देती है, पशु में भी दिखाई देती है, और पक्षी में भी, ये सब क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार के अध्ययन पर इस समय आधुनिक में है, और इसमें जो है अध्ययन किया जाता है मानव, पशु और पक्षी के व्यवहार का। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में बस हम यहीं तक जो है आपको समझाने की कोशिश किया है। तो काफी शानदार तरीके से ये आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि टेट सुपर टेट के लिए एक शानदार पहल की गई है पीएस क्लासेस की तरफ से। तो पीएस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको शानदार तरीके से मनोविज्ञान का जो है कंटेंट दिया जाएगा। मनोविज्ञान की सुपर हिट सीरीज आपको मिल रही है। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।